Hello everyone, welcome back. In today's session we would get an introduction about Ursina. So basically आज हमारे Ursina इंजन के कोर्स का फर्स्ट क्लास है जिसमें हम ये जानेंगे what is Ursina और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं. So basically Ursina is a module in Python. Okay? तो जैसे Pygame एक मॉड्यूल है Python में, सिमिलरली Ursina भी एक मॉड्यूल है Python की लाइब्रेरी में. अब ये मॉड्यूल अगर मैं कहूँ क्या है, इस मॉड्यूल से हम क्या कर सकते हैं, इस मॉड्यूल से आप गेम्स क्रिएट कर सकते हो. जब मैंने आपको कहा गेम्स क्रिएट कर सकते हो तो आप मुझे कह सकते हो गेम्स तो हम पाईगेम से भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हम उर्सिना के बारे में क्यों जाने, राइट. तो बेसिकली उर्सिना को यूज़ करके आप 3D गेम्स को डेवलप कर सकते हो. सो उर्सिना एक मॉड्यूल है पाइथन में जिसको यूज़ करके आप 3D गेम्स को डेवलप कर सकते हो. सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट उर्सिना. सो आई होप आपको इंट्रो क्लियर हो गया होगा. नाउ उर्सिना में कोडिंग थोड़ी सी अलग होती है बाकी पाईगेम से. सो बेसिकली इसमें कोडिंग में अलग क्या होता है, इसमें कोडिंग एंटिटी बेस्ड होती है. एंटिटी बेस्ड मतलब गेम में जितनी भी चीज़ें लाइक अ बैकग्राउंड, कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल एक कार है, तो ये तीनों चीज़ें अलग है, राइट. एक बैकग्राउंड है, कैरेक्टर है, मे बी अ मैन और अ वुमन, और हमारे पास एक कार है. ये तीनों चीज़ें एक एंटिटी होंगी, अलग अलग एंटिटी. दिस इज़ वन एंटिटी, दिस इज़ वन एंटिटी, दिस इज़ वन एंटिटी. बेसिकली एंटिटी को मैं सिंपल लैंग्वेज में एक ऑब्जेक्ट कह सकती हूँ. जैसे आप यूनिटी में अगर गेम्स डेवलप कर रहे हो तो उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट. सिमिलरली अगर मैं उर्सिना को यूज़ करके गेम्स डेवलप कर रही हूँ तो वो एंटिटी बेस्ड डेवलपमेंट होती है जिसमें हर एक चीज़, चाहे वो बैकग्राउंड हो, कैरेक्टर हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, सब चीज़ों को हमें एंटिटी के बेस में कंसिडर करके कोड करना पड़ता है. सो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अब उर्सिना को अच्छे से समझने के लिए लेट्स मेक अ प्रोजेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइज उर्सिना को यूज़ करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट. देखिए उर्सिना इज सिमिलर टू पाईगेम, राइट. और अगर आपको याद हो, अगर मुझे पाईगेम को यूज़ करना है, पाईगेम के मॉड्यूल को यूज़ करना है तो मुझे उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा. सिमिलरली अगर मुझे उर्सिना को यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा. ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर मुझे लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल उर्सिना. ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो उर्सिना आपके सिस्टम पे डाउनलोड नहीं होगा और आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे. सो दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं, वहाँ पे उर्सिना को डाउनलोड करें. जब तक आप डाउनलोड नहीं करते आप उसे यूज़ नहीं कर सकते. सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू. अब नेक्स्ट काम करते हैं. नेक्स्ट है एग्जाम्पल. So guys, this is the example. हम step by step start करते हैं. Let me zoom a little. Okay, let's start from the top. From Ursina import. Okay, so import. तो basically आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे import Ursina. So basically यहाँ पे मैं Ursina को import कर रही हूँ. याद रखिए अगर आप Ursina को import कर रहे हैं उससे पहले वो installed होना चाहिए. Installed मतलब आपने उसे pip install Ursina करा होना चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट में. नेक्स्ट, अब देखिए उर्सिना में हम एक गेम क्रिएट कर रहे हैं, राइट. तो गेम एक विंडो में खेली जाएगी. बेसिकली एक ऐसी विंडो में, एक न्यू विंडो में हम गेम खेलेंगे, राइट. तो मैं ये वाली विंडो कैसे क्रिएट करूँ, तो ये वाली विंडो क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ऐप उर्सिना. ठीक है, तो ये एक ऐसी नई विंडो क्रिएट कर देगा. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. मैंने यहाँ एक प्लेयर बनाया, मेरी गेम में एक प्लेयर है और वो एक एंटिटी है. लाइक आई टोल्ड यू उर्सिना में सारी कोडिंग इज बेस्ड ऑन अ एंटिटी, राइट. तो एंटिटी है, वो एंटिटी का मॉडल है क्यूब. सो बेसिकली मेरे पास एक एंटिटी है, एक प्लेयर है जो है एक क्यूब. ठीक है, क्यूब होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है उसका कलर है ऑरेंज. तो बेसिकली उसका जो कलर है, वन मोमेंट, वो है ऑरेंज. ठीक है, इस प्लेयर का कलर है ऑरेंज. ठीक है, सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा. नेक्स्ट स्केल उसका y एक्सिस में 2 है. बेसिकली क्योंकि हम 3D गेम्स डेवलप कर रहे हैं तो हमारे पास x एक्सिस होगी, y एक्सिस होगी और z एक्सिस होगी. तो मैंने यहाँ स्पेसिफाई करा है कि y एक्सिस उसकी 2 है. ठीक है, मतलब उसकी लेंथ बड़ी है. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके,
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया है डेफ अपडेट, ठीक है, मतलब बार बार कुछ अपडेट होगा। प्लेयर एक्स, प्लेयर की एक्स वैल्यू, मतलब प्लेयर जो है एक्स एक्सिस हमारी ये होती है, राइट, दिस इज द एक्स एक्सिस। तो बेसिकली मैं यहाँ कह रही हूँ कि प्लेयर की एक्स एक्सिस में पॉजिटिव मूवमेंट होगी, मतलब पॉजिटिव मूवमेंट इज ऑन द राइट साइड एंड नेगेटिव मूवमेंट इज ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, यहाँ मैंने लिखा है कि अगर मैं D प्रेस करूंगी, अगर मैं अपने कीबोर्ड पे D प्रेस करूंगी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो ये यहाँ पॉजिटिव मूव करेगा। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे A प्रेस करूंगी, अगर मैं A प्रेस करूंगी तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा विच इज नेगेटिव। ओके, सो A एंड D, अगर मैं A एंड D प्रेस करूंगी तो वो एक्स एक्सिस पे मेरा प्लेयर मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। Now let's move forward. Let me scroll down a little. Okay. Next है def input, एक और फंक्शन है, इसमें हमें एक की का इनपुट मिल रहा है और इस बार जो मैं की प्रेस कर रही हूँ वो है स्पेस, मतलब स्पेस बार। अब जब भी मैं स्पेस बार को प्रेस करूंगी तो y, मतलब अगर ये मेरा प्लेयर है तो वो y एक्सिस में +1 होगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर माई प्लेयर। लेकिन इन्वोक, वो कुछ इन्वोक करेगा कि प्लेयर जैसे ही ऊपर जाएगा, वो 1 स्टेप ऊपर जाएगा, वो उसी टाइम वापस भी आ जाएगा, मतलब वो ऊपर गया और विद इन 0.5, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ लिखा है डिले 0.25, दिस इज 0.25 मिली सेकेंड। सो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि विद इन नेक्स्ट 0.25 मिली सेकेंड्स वो जितना ऊपर गया था +1, वो उतना ही -1 होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ओके, फाइनली लास्ट लाइन है ऐप रन, इसका मतलब जब भी मैं कोड को रन करूंगी मेरी गेम स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज फॉर दैट। सो आई होप आपको कोड क्लियर होगा। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। सो गाइज आई एम यूजिंग सबलाइन टेक्स्ट, और क्योंकि मैं सबलाइन टेक्स्ट यूज कर रही हूँ तो मैं Ctrl+B प्रेस करूंगी। ओके, सो आई हैव प्रेस्ड इट। तो ये रहा मेरा क्यूब जो ऑरेंज कलर का है, राइट। अब इस क्यूब को मूव करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ Y प्रेस कर रही हूँ वो ऊपर गया और उसी वक्त वो नीचे आ गया, राइट, अप डाउन। अब मैं यहाँ पे A प्रेस कर रही हूँ, देखिए मैं A प्रेस कर रही हूँ तो वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं अगर D प्रेस करूँगी वो जा रहा है राइट डायरेक्शन में, विच इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। So I hope आपको ये क्लियर होगा and you guys have gotten an introduction about Ursina and you guys are super excited about the upcoming classes जहाँ आप 3D games बनाएंगे Ursina को यूज़ करके। So I hope you guys enjoyed today's session. अगर आपको आज के सेशन में मज़ा आया तो make sure you click on the like button and subscribe our channel. And thank you so much everyone for watching it. Thank you.